है मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स जिसको हम एक और नाम से जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। और साथ ही एक और बात, जो मोडल शब्द जो आया है, ये मोडल शब्द आया है मूड शब्द से बना है। मूड मतलब किसी भी अपनी मूड को शो करना। जैसे यहाँ पर मोडल वर्ब क्या क्या चीज़ें शो करती है, पहले ये देखिए। मोडल वर्ब पॉसिबिलिटी को शो करता है, मतलब संभावना, ठीक है। इंटेंट इरादा, रिक्वेस्ट विनती, एबिलिटी योग्यता, नेसेसिटी आवश्यकता, एडवाइस सलाह, विश प्रार्थना, कंपल्सन मजबूरी, परमिशन अनुमति। तो जब हम इस तरीके की बातें करेंगे, कहीं पर जब हमको इरादे की बात करनी हो, विनती की बात करनी हो, परमिशन देने की बात करनी हो, योग्यता की बात करनी हो, सलाह देने की बात करनी हो, आवश्यकता की बात करनी हो, है ना, ड्यूटी की बात करनी हो, तब ऐसे सारे वाक्य हम लोग बनाएंगे मोडल वर्ब्स की मदद से। आइए देखते हैं मोडल वर्ब्स की अगर मैं बात करूं साथियों, तो मोडल वर्ब के दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है मेन मोडल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेमी मोडल। एक होता है आपका मेन मोडल वर्ब्स और दूसरा होता है आपका सेमी मोडल वर्ब्स। मेन कौन कौन से, जिनके बाद में टू नहीं आता है, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, विल, शैल, may, might, would, can, could, should, must, will, है ना, और shall, may, might और would। साथियों जो मेन मोडल्स आपके जो होते हैं, मेन मोडल वर्ब्स जो आपकी होती हैं, वो सिर्फ होती है आपकी नाउन, इसके अलावा दूसरी मेन मोडल नहीं होती है, ठीक है। अगला देखते हैं सेमी मोडल वर्ब्स। सेमी मोडल वर्ब जो आपकी होती हैं वो कौन कौन सी होती है, ये देखते हैं। वो होती है आपकी हैज़ टू, हैव टू, ठीक है, इसी का पास्ट हैड टू, फ्यूचर इसका विल हैव टू, ठीक है, नीड टू, नीड्स टू, है ना, और डेयर टू, डेयर्स टू, और यूज्ड टू, इज एम आर एबल टू, इज एम आर एबल टू, was were able to, will be able to, ठीक है। ये आपके होते हैं सेमी मोडल वर्ब्स, ठीक है। मेन मोडल वर्ब्स इनके जस्ट बाद कभी भी टू नहीं आता है ना, क्योंकि इनके सीधे बाद आते आपकी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स, है ना, मतलब सिंपल आप इसको बोल दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। मोडल वर्ब के, मेन मोडल वर्ब के जस्ट बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात करें सेमी मोडल वर्ब्स, इसके जस्ट बाद भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि सेमी मोडल वर्ब के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, टू। ये देखिए सब दो टू आ रहा है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू, है ना, एबल टू। लेकिन क्या ये आपको यहाँ पर यार टू कहीं पर दिख रहा साथियों, कैन टू, कुड टू, शुड टू, मस्ट टू, विल टू, शैल टू, है ना, मे टू, माइट टू, वुड टू, कहीं पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। और अगर कहीं पर ऐसा लिखा दिखाई दे तो समझ जाना वो सेंटेंस गलत है ना, क्योंकि मेन मोडल वर्ब के बाद में टू का यूज़ नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। आइए तो हम लोग सबसे पहला मेन मोडल वर्ब आज देखते हैं, वो है आपका कैन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है साथियों वो है आपका कैन। कैन की अगर हम बात करें तो कैन का जो यूज़ होता है, कैन का यूज़ हम लोग करते हैं परमिशन के लिए, मतलब अनुमति देने के लिए। दूसरा इसका यूज़ करते हैं योग्यता बताने के लिए, ठीक है। तीसरा इसका यूज़ करते हैं संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी बताने के लिए। चौथा इसका यूज़ करते हैं विनती, मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके वाक्य बनते कैसे, पहले तो ये देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो वह इस काम को कर सकती है, आप मेरी कार यूज़ कर सकते हो, आप हमारी जगह पर बैठ सकते हो, वे यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं, वह इस समय स्कूल में हो सकती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो,
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? साथियों, जब हम इस तरीके की बातें करते हैं ये सारे वाक्य बनते हैं कैन में। कैन के अगर मैं रियल अगर हिंदी आइडेंटिफिकेशन बताऊँ तो इसका मतलब होता है किसी काम को कर सकना, किसी काम को करने में सक्षम होना। कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है या कर पाता है या फिर करने में सक्षम है, या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को कर पा रहा है। इस तरीके के जितने भी वाक्य बनेंगे ये सारे वाक्य बनेंगे कैन में। आइए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी परमिशन। परमिशन का मतलब होता है अनुमति। मतलब जब यदि आपको अनुमति देने की बात करनी हो तब आप यूज़ करेंगे क्या? कैन। जैसे मुझे कहना हो आप मेरी जगह पर बैठ सकते हो, यू कैन सीट एट माई प्लेस। आप मेरी किताब पढ़ सकते हो, यू कैन रीड माई बुक। ठीक है, वह मेरी कार यूज़ कर सकती है, शी कैन यूज़ माई कार। अगला आता है आपका अबिलिटी। अबिलिटी मतलब होता है योग्यता। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। और जैसे मुझे कहना हो कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। मेरी बहन पास हो सकती है, माई सिस्टर कैन पास। ठीक है, फिर आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। जैसे मुझे कहना हो इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, और ही कैन कम हियर एट 4 PM, वह यहाँ 4 बजे आ सकता है। शी कैन बी इन स्कूल राइट नाउ, इस समय वह स्कूल में हो सकती है। ठीक है, और तो साथियों आपने देखा कि परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऐसे सारे वाक्य हम लोग बनाते हैं कैन की मदद से। आइए चौथा देखते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब था विनती। जैसे मुझे कहना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सीट हियर, क्या आप मुझे आपका पेन दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर पेन। इस तरीके के जब सारे वाक्य बनेंगे कैन से। आइए अब कैन को अब डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है कैन। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, पहले आइडेंटिफिकेशन है सकता है, सकती है ना, सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, सकती है, सकते हैं, ये इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन। दूसरी, कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाता है, पाती है, पाते हैं। ठीक है, तीसरा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर पा रहा है, पा रही है। ठीक है, पा रहे हैं, पा रहे हैं। ऐसे सारे वाक्य आप बनाएंगे कैन की मदद से। जैसा मुझे कहना हो वह इंग्लिश बोल सकती है, वह इंग्लिश बोल पाती है, वह इंग्लिश बोल पा रही है, या फिर वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। ऐसे चारों प्रकार के वाक्य बनेंगे सिर्फ और सिर्फ कैन की मदद से। आप इसके लिए एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इज एम आर एबल टू। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी खाली हम लोग मेन मॉडल की बात करें तो अभी कैन की बात करेंगे। जैसे मुझे कहना हो आप किताब पढ़ सकते हो। ठीक है, आप किताब पढ़ पाते हो, आप किताब पढ़ पा रहे हो। तीनों ही प्रकार से अगर वाक्य बने तो आपको याद रखना सिर्फ और सिर्फ बनेगा किससे? ये कैन से। ठीक है साथियों, एक और चीज़, मेन मॉडल वर्ब की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई सिंगुलर नहीं होता, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट, दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्ट ले ले, सभी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं कैन। जैसा मुझे कहना हो मैं कर सकता हूँ तो मैं कहूँगा आई कैन। हम कर सकते हैं वी कैन। आप कर सकते हो यू कैन। वे कर सकते हैं दे कैन। यह कर सकता है इट कैन। ठीक है, राजेश कर सकता है, राजेश कैन। कोई लड़का वह कर सकता है, ही कैन। कोई लड़की वो कर सकती है, शी कैन। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, एवरीवन कैन, एवरीवन कैन। तो सभी के साथ आपको यूज करना होता है कैन। आइए इसके सेंटेंस बनाते हैं। एक और चीज, इसके जस्ट बाद आपको हमेशा रखना है एक्शन वर्ब। ठीक है, और एक्शन वर्ब भी होनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के रूप में होनी चाहिए। अब यहाँ देखना, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा स्पीक। ठीक है, और इंग्लिश बोलना स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। जैसा मुझे कहना हो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो सेंटेंस बनेगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो तो आप कहेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश। और वे इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप कहेंगे दे कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है,
और मुझे कहना हो कि यह अंग्रेजी बोल सकता है, इट कैन स्पीक इंग्लिश। राजेश अंग्रेजी बोल सकता है तो राजेश कैन स्पीक इंग्लिश। और कोई लड़का वह इंग्लिश बोल सकता है तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। कोई लड़की हो तो वह इंग्लिश बोल सकती है, शी कैन स्पीक इंग्लिश। और प्रत्येक व्यक्ति इंग्लिश बोल सकते हैं, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है। और दूसरा शब्द मैंने यहाँ पर लिया डू दिस वर्क। ठीक है, डू दिस वर्क मतलब इस काम को कर सकना, इस काम को करना। जैसा मुझे कहना हो मैं इस काम को कर सकता हूँ तो मैं कहूँगा आई कैन डू दिस वर्क। हम इस काम को कर सकते हैं तो वी कैन डू दिस वर्क। ठीक है, आप इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। और वे इस काम को कर सकते हैं, दे कैन डू दिस वर्क। राजेश इस काम को कर सकता है तो राजेश कैन डू दिस वर्क। ठीक, कोई लड़की वह इस काम को कर सकती है, शी कैन डू दिस वर्क। कोई लड़का वह इस काम को कर सकता है तो आप कहेंगे ही कैन डू दिस वर्क। प्रत्येक व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं तो एवरीवन कैन डू दिस वर्क। ठीक है साथियों, तो ये आपका पॉजिटिव वाला वाक्य। इसी का यदि आपको नेगेटिव बनाना तो आपको बोलना है कैनॉट। हाँ, एक और चीज़ साथियों, कैन के बाद में नॉट अलग नहीं होता, ये साथ में ही रहता है कैनॉट। या तो आप इसको कैनॉट बोलिए या फिर आप इसको बोलिए कांट। कैनॉट या फिर कांट, कैनॉट या कांट। ठीक है, कैनॉट या कांट, तो आप बोलिए कैनॉट। जैसा मुझे बोलना हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं कहूँगा आई कैनॉट। हम नहीं कर पाते हैं या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं, हम वी कैनॉट। ठीक है, आप नहीं कर पाते हो, यू कैनॉट। वे नहीं कर पाते हैं, दे कैनॉट। वह नहीं कर पाता है, इट कैनॉट। राजेश नहीं कर पा रहा है, राजेश कैनॉट। ठीक है, कोई लड़का वो नहीं कर पाता है, ही कैनॉट। कोई लड़की वह नहीं कर पाती है, शी कैनॉट। और प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, एवरीवन कैन नॉट। ठीक है साथियों, आइए इसके वाक्य बनाते हैं। जैसे सुनना, सुनने को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, लेसन। अरे सॉरी, वाइट कलर का गया, ये है ना, सुनना होता है लिसन। जैसे आप मुझे कहना हो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आई कैनॉट लिसन या फिर आई कांट हियर। ठीक है, इसको आप एक और बोल सकते हैं हियर। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आई कैनॉट हियर, आई कैनॉट हियर। हम सुन नहीं पा रहे, वी कैनॉट हियर। और आप सुन नहीं पा रहे हो, यू कैनॉट हियर। वे सुन नहीं पा रहे हैं, दे कैनॉट हियर। ठीक है, और यह सुन नहीं पा रहा, इट कैनॉट हियर। राजेश सुन नहीं पा रहा है, राजेश कैनॉट हियर। वह सुन नहीं पा रहा है, ही कैनॉट हियर। वह सुन नहीं पा रही है, शी कैनॉट हियर। और प्रत्येक व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है, एवरीवन कैनॉट हियर, एवरीवन कैनॉट हियर। ठीक है, और जैसे मुझे एक और सेंटेंस ले रहा हूँ, लड़ाई देखना, देखने को बोलते हैं साथियों सी। देखने को क्या बोलते हैं, सी। ठीक है, देखने को बोलते हैं सी, देखने को बोलते हैं सी, देखने को बोलते हैं सी। ठीक है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आई कैनॉट सी, आई कैनॉट सी। हम देख नहीं पा रहे, वी कैनॉट सी, वी कैनॉट सी। ठीक है, और आप देख नहीं पा रहे हो, यू कैनॉट सी। वे देख नहीं पा रहे तो दे कैनॉट सी। और राजेश देख नहीं पा रहा है, राजेश कैनॉट सी। और प्रत्येक व्यक्ति देख नहीं पा रहे तो एवरीवन कैनॉट सी। तो साथियों आपने देखा कि इसके नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इससे क्या से क्वेश्चन हम लोग कैसे करें। क्या से यदि आपको क्वेश्चन करना हो साथियों, सो क्या से यदि आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग आपको आगे रखना होता है, सब्जेक्ट को पीछे रखना होता है। कैसे, जैसे मुझे कहना हो क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक। क्या आप लिख सकते हो, कैन यू राइट। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। क्या वह गाना गा सकती है, कैन शी सिंग अ सॉन्ग। क्या आप इस किताब को पढ़ सकते हो, कैन यू रीड दिस बुक। क्या मैं आपकी जगह पर बैठ सकता हूँ, कैन आई सीट एट योर प्लेस। तो अभी आपने देखा साथियों कि कैन, अगर आपको क्या से क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको कैन को आगे रखना होगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट को रखना होगा। जैसे मुझे कहना हो क्या मैं किसी काम को कर सकता हूँ तो कैन आई। जैसे मुझे कहना हो क्या मैं बोल सकता हूँ तो मैं कहूँगा कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक। ठीक है, क्या हम जा सकते हैं, कैन वी गो। ठीक है, और क्या वे इस काम को कर सकते हैं, कैन दे डू दिस वर्क, कैन दे डू दिस वर्क। ठीक है, और मुझे कहना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, कैन यू हेल्प मी। एक से अधिक, जैसे मैंने कहा माता पिता तो कैन पेरेंट्स।
ठीक है। जैसा मुझे कहना है, क्या माता पिता पैसा बचा सकते हैं? कैन पेरेंट्स सेव मनी? क्या माता पिता पैसा बचा सकते हो? तो कैन पेरेंट्स सेव मनी। ठीक, कोई लड़का, लड़के के लिए यूज़ करोगे वह मतलब ही, और लड़की के लिए यूज़ करोगे वह मतलब शी। ठीक है, लड़का वह हो तो ही और लड़की वह तो शी। जैसा मुझे कहना हो, क्या वह किताब पढ़ सकता है? कैन ही रीड अ बुक? कैन ही रीड अ बुक? क्या वह डांस कर सकती है? तो कैन शी डांस? कैन शी डांस? यह भी आपने देखा साथियों कि जब अगर क्या से आपको क्वेश्चन करना है तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, उससे सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग ऑफ को रखना है, और हेल्पिंग ऑफ हमारी क्या है? कैन। जैसा मुझे कहना हो, क्या मैं बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक? क्या हम जा सकते हैं? कैन वी गो? क्या वे इस काम को कर सकते हैं? कैन दे डू दिस वर्क? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या माता पिता पैसा बचा सकते हैं? कैन पेरेंट्स सेव मनी? ठीक है, और क्या वह किताब को पढ़ सकता है? कैन ही रीड अ बुक? क्या वो डांस कर सकती है? कैन शी डांस? तो क्या से जब क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग ऑफ को उठा करके आगे रखना है। फोर्थ वाला जो स्टेप आती है साथी वो रहता है आपका WH वाला, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। जैसा क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ठीक है, कब, और कौन से। ठीक है, ये कौन सी हमेशा ऑब्जेक्ट अपने साथ में लेता है। जैसा मुझे बोलना हो, मैं क्यों बोल सकता हूँ? वाई कैन आई स्पीक? हम क्यों बोल सकते हैं? तो वाई कैन वी स्पीक? और वे क्यों बोल सकते हैं? तो वाई कैन दे स्पीक? आप क्यों बोल सकते हो? वाई कैन यू स्पीक? ठीक, माता पिता क्यों बोल सकते हो? तो वाई कैन पेरेंट्स स्पीक? और वह क्यों बोल सकता है? तो वाई कैन ही स्पीक? कोई लड़की, वह क्यों बोल सकती है? तो वाई कैन शी स्पीक? हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे। हाउ मतलब साथियों कैसे। जैसा मुझे कहना हो, मैं कैसे जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गो? हम कैसे जा सकते हैं? हाउ कैन वी गो? वे कैसे जा सकते हैं? हाउ कैन दे गो? ठीक है, और आप कैसे जा सकते हो? हाउ कैन यू गो? माता पिता कैसे जा सकते हैं? हाउ कैन पेरेंट्स गो? और कोई लड़का, वह कैसे जा सकता है? हाउ कैन ही गो? कोई लड़की, वह कैसे जा सकती है? हाउ कैन शी गो? ठीक है, वेयर मतलब था कहाँ। ठीक है, मैं कहाँ इस काम को कर सकता हूँ? वेयर कैन आई डू दिस वर्क? हम कहाँ इस काम को कर सकते हैं? तो वेयर कैन वी डू दिस वर्क? ठीक है साथियों, और वे इस काम को कहाँ कर सकते हैं? तो आप कहेंगे वेयर कैन दे डू दिस वर्क? आप इस काम को कहाँ कर सकते हैं? तो वेयर कैन यू डू दिस वर्क? माता पिता इस काम को कहाँ कर सकते हैं? वेयर कैन पेरेंट्स डू दिस वर्क? कोई लड़का, वह इस काम को कहाँ कर सकता है? तो वेयर कैन ही डू दिस वर्क? कोई लड़की हो तो वह इस काम को कहाँ कर सकती है? तो वेयर कैन शी डू दिस वर्क? विच, कब आता है? व्हेन। जैसा मुझे कहना हो मैं कब आपकी मदद कर सकता हूँ? वेयर कैन आई हेल्प यू? ठीक है, हम आपकी मदद कब कर सकते हैं? वेयर कैन वी हेल्प यू? ठीक है, वे मेरी मदद कब कर सकते हैं? तो व्हेन कैन दे हेल्प मी? और आप पैसा कब बचा सकते हो? तो व्हेन कैन यू सेव मनी? माता पिता इंदौर कब जा सकते हैं? तो व्हेन कैन पेरेंट्स गो टू इंदौर? ठीक है, वह किताब कब पढ़ सकता है? तो व्हेन कैन शी या ही रीड बुक? पढ़ सकता मतलब लड़का है, सो व्हेन कैन ही रीड अ बुक? वह डांस कब कर सकती है? तो व्हेन कैन शी डांस? तो आपने देखा साथियों कि WH से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आइए लास्ट वाला देखते हैं, हु वाला। ठीक है, हु से क्वेश्चन बनाना और भी इजी साथियों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट गायब हो जाता है। सिर्फ आपको हु कैन रखना है, बाकी यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्शन। जैसा मुझे कहना हो कौन बोल सकता है? तो आप कहेंगे हु कैन स्पीक? कौन जा सकता है? हु कैन गो? कौन सुन सकता? हु कैन लिसन? कौन मेरी मदद कर सकता? हु कैन हेल्प मी? कौन इस किताब को पढ़ सकता? हु कैन रीड दिस बुक? कौन इसे बदल सकता? हु कैन चेंज इट? कौन सफल हो सकता है? हु कैन गेट सक्सेस? ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके पांचों पैटर्न में। जैसा साथियों पहला अगर हमको देखना है पॉजिटिव, कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव बनाना हो तो आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस कैनॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी का आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो, प्रश्न बनाना हो, तो कैन को आप आगे रखेंगे, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर चौथा इसी का आता है आपका WH वाला,
WH कैन, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क, लास्ट आ जाता है आपका हु वाला। ठीक है, हु मतलब कौन कर सकता है, हु कैन, यहाँ से सब्जेक्ट गायब, V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं पांचों पैटर्न की एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मुझे कहना हो, वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो शी कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वह अंग्रेजी बोल सकती है। इसी का नेगेटिव बनाना कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, तो आप कहेंगे शी कैनॉट स्पीक इंग्लिश, शी कैनॉट स्पीक इंग्लिश। अगर आपको क्या से क्वेश्चन करना है कि क्या वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो आप कैन को आगे रखेंगे, शी को पीछे कर देंगे। कैन शी स्पीक इंग्लिश, कैन शी स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वह अंग्रेजी कैसे बोल सकती हैं, तो आप कहेंगे हाउ। सबसे पहले आएगा WH का क्वेश्चन, फिर आएगा कैन शी, हाउ कैन शी स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन शी स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, फिर लास्ट वाला कौन अंग्रेजी बोल सकती है, तो आप कहेंगे हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोल सकते हैं, हु कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो आपने देखा साथियों पांचों पैटर्न के साथ में, जैसा मुझे कहना वो अंग्रेजी बोल सकती है, शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल सकती है, कैन शी स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश कैसे बोल सकती है, हाउ कैन शी स्पीक इंग्लिश, और कौन अंग्रेजी बोल सकती है, हु कैन स्पीक इंग्लिश।